कि एक ही अहीर जाति के दबंग लोग हैं ज़्यादा गांव में, और हम ब्राह्मण जाति से संबंध रखते हैं। अहीर जाति के लोग कुछ भी करे गांव में, कुछ भी करे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। हम करें या खासकर मेरा परिवार, तो ये कुछ ना कुछ झूठे सच्चे करेंगे। दबंग है इनके, पुलिस भी इनकी अपनी है, डीसी भी इनका अपना कहता है। एक पार्षद तो यहाँ तक भी कही है कि मैं तो, सांसद मेरा है इंद्रजीत, मेरा तो मतलब सीएम साहब मेरे अपने हैं, और रामविलास शर्मा मेरे अपने हैं। मैंने तो उसने कब्जे कर रखे, गांव के ने बहुत शिकायत करी। तो मैंने 2-3 नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। किस तरीके से नेक्सस चलता है, पॉलिटिकल पावर का मिसयूज होता है, और आम आदमी को तो छोड़िए, एक पत्रकार भी जब उसका शिकार हो जाता है तो वो चाहे दर दर की ठोकर खाता है, और दर दर की ठोकर खाने के बाद वो प्रधानमंत्री कार्यालय तक जाता है। उसके बाद भी कोई प्रगति, कोई आवाज़, सुनवाई नहीं होती। एक पत्रकार की ये कहानी बड़ी संजीदा है। एक पत्रकार की आरटीआई एक्टिविस्ट बनने की कहानी है, एक पत्रकार की समाज सेवी बनने की कहानी है, एक पत्रकार की रियल रिपोर्टिंग करने की कहानी है। उसे क्या क्या यातनाएं, प्रताड़ना झेलनी पड़ी इस सब के कारण, अपने काम को सही ढंग से अंजाम देने के कारण। अगर आप भी एक पत्रकार हो, हम भी एक पत्रकार हैं, अगर कोई पत्रकार की बात सुनेगा तो समझेगा कि कितना मुश्किल काम है, कितने दुश्मन हो जाते हैं सच की आवाज़ उठाने के लिए, और जीना मुश्किल हो जाता है। आज मैं मिलवाऊंगा आपको एक पत्रकार से और उनकी पत्नी से कि किस तरीके से उनके जीवन को कुछ पॉलिटिकल रसूखदार लोगों ने नरक बना दिया है। अपने जीवन के बहुमूल्य पलों को, बहुमूल्य समय को आज वो जो पत्रकारिता में लगाना चाहिए उसकी जगह कोर्ट कचहरी के चक्कर, पुलिस थानों के चक्कर, प्रधानमंत्री आवास के चक्कर, प्रधानमंत्री कार्यालय के चक्कर, जगह जगह चक्करों में व्यतीत कर रहे हैं। और ऐसा चक्कर हुआ है कि ये पूरा परिवार घन चक्कर बन गया है। शायद आपको मजाक की बात लगेगी, लेकिन बड़ी गंभीर बात है। आइए बात करते हैं। आपने आज ज्ञापन दिया है, पहले आप अपना नाम बता दीजिए। तोसी भारद्वाज। तोसी भारद्वाज। तोसी जी, आपने आज प्रधानमंत्री कार्यालय पे किस विषय पे बात करी है? राष्ट्रपति महोदय को दिया है, प्रधानमंत्री को भी आप दे चुके हैं पहले, इससे पहले, तो आप अभी राष्ट्रपति जी को आपने ज्ञापन दिया है, तो किस विषय पे आप क्या कहना चाह रहे हैं? वार्ड 3 के पार्षद रविंद्र यादव और गांव के कुछ अहीर दबंगों ने हमें परेशान कर रखा है। मेरे पति सतीश भारद्वाज को, जो कि समाज सेवक हैं, पत्रकार हैं और अकाउंटेंट हैं। मेरे पति एक समाज सेवक हैं और गांव के भलाई के लिए काम करते हैं। गांव के कुछ दबंगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं, अवैध होर्डिंग लगा रखे हैं और अतिक्रमण कर रखा है। उनको हटवाने के लिए। कौन सा गांव है आपका? गांव मुलेडा। ये कहाँ पड़ता है? सेक्टर 22 गुड़गांव। मतलब ये एनसीआर की बात कर रही हैं, दिल्ली से सटा हुआ गुड़गांव है। गुड़गांव के अंदर गांव मोलेरा है, लेकिन ये देख लो कितने पास की बात है। और सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं गांव के जो लोग हैं उन पर, जो दबंग लोग हैं उन पर, कि इनके पति के ऊपर तरह तरह के प्रताड़नाएं, तरह तरह के झूठे आरोप लगा दिए गए हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं जिनके ऊपर सारे आरोप लग रहे हैं। सर, आपका नाम क्या है? मैं सतीश भारद्वाज। सतीश जी, ऐसा अभी जैसे मुझे ऐसा लगा कुछ जातिगत एंगल है क्या इसमें? थोड़ा बहुत है कुछ जातिगत, क्योंकि एक ही अहीर जाति के दबंग लोग हैं ज़्यादा गांव में, और हम ब्राह्मण जाति से संबंध रखते हैं। अहीर जाति के लोग कुछ भी करे गांव में, कुछ भी करे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। हम करें या खासकर मेरा परिवार, तो ये कुछ ना कुछ झूठे सच्चे करेंगे। दबंग है इनके, पुलिस भी इनकी अपनी है, डीसी भी इनका अपना कहता है। एक पार्षद तो यहाँ तक भी कही है कि मैं तो, सांसद मेरा है इंद्रजीत, मेरा तो मतलब सीएम साहब मेरे अपने हैं, और रामविलास शर्मा मेरे अपने हैं। मैंने तो उसने कब्जे कर रखे, गांव के ने बहुत शिकायत करी। मैं 2-3 एंगल मिक्स हो गए हैं, जाति की आड़ में अपने गलत कामों को सही किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल यही है, दबंगपना चल रहा है जी उनका। बिल्कुल, ये सारी मैंने मेल से पूरी डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं सारे। किस किस तरह की प्रताड़ना हो रही है आपको? मेरे घर में घुस के मतलब ज़बरदस्ती मार पिटाई भी की, हमारे साथ फ़ोटो भी लगे हैं जो इन्हें मेरी वाइफ ने दिया। ये ज़्यादा परेशान रहती घर में कि भाई कभी कोई दारू पी के आ जाता है रात को, हमारी लाइट बंद कर देता है।
कुछ भी मतलब वो करे। देखिए कितनी संगीन चीज़ें हैं, कितनी गंभीर बात है कि एक महिला को उनका पति एक्टिविज्म कर रहा है या उनका पति पत्रकारिता कर रहा है या उनका पति आरटीआई एक्टिविस्ट है, लेकिन महिला अपना घर में रहती है, घरेलू महिला है, लेकिन उसके घर में घुसकर, जैसा कि इन्होंने बताया, घर में घुसकर गाली गलौज करना, मार पीट करना, इसके साथ साथ अन्य भी बड़े संगीन आरोप लगा रहे हैं। और इसके बाद पुलिस खड़े हुए तमाशा देख रही है और पुलिस पे भी ये बहुत ही गंभीर आरोप लग रहा है कि प्रशासन बिल्कुल ही निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा है, एक ही तरफ झुका हुआ है। ऐसा क्या जाति के ही, बस जाति का ही फैक्टर है, कोई और फैक्टर भी है? जाति का है और उनका दबंगपना है, उनके पास पैसे हैं, हम गरीब आदमी हैं, ये भी फर्क है। उनकी शिकायतों तो अभी शिकायत में आपकी जिंदगी को भी खतरा होगा। खतरा, बिल्कुल जान से मारने की धमकी दी। अभी मेरे अटेम्प्ट टू मर्डर, मेरे मारने की कोशिश की थी 18 अक्टूबर को, उसमें भी पुलिस ने अभी तक कुछ नहीं की, अभी कोई कार्रवाई नहीं की। तो पुलिस, देखिए क्या प्रशासन इस बात का इंतजार कर रहा है कि कुछ अनहोनी हो जाए और इनके जीवन को कोई खतरा हो जाए। प्रशासन को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि इनके आरोप जो भी हैं, लेकिन उसकी निष्पक्ष तरीके से तहकीकात तो, जांच तो होनी चाहिए। अगर कोई भी उच्च अधिकारी देख रहा हो तो विषय की गंभीरता को समझ में लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। यही ये मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय गए तो क्या हुआ? नहीं, वहाँ से मैं थ्रू व्हाट्सएप और उससे मैं मेल भेजा था, मेल से भेजी है। जो भी है आपने अवगत करा? अवगत कराया, मैंने पुलिस में इन्होंने लिखा हुआ है। तो वहाँ से कुछ भी नहीं, आते हैं छोटे अधिकारी दबा के बैठ जाते हैं। अभी भी पुलिस वाले घर में किस तरह की परेशानियां आ रही हैं? आर्थिक परेशानी हो रखी है, परेशान रहते हैं, आपस में झगड़ा होता है। मतलब आप कहते होगे कि ये काम क्यों करते हो भाई, और ये इनका तो काम ही है। तो आपके मतलब इनके काम का, एक पत्रकार के काम का इफेक्ट सच ही सही उसके परिवार को पड़ रहा है। तो इनके आंसू बयां कर रहे हैं, इनकी त्रासदी, इनके परेशानी कि एक पत्रकार की पत्नी होने का दर्द क्या है। आप समझ सकते हैं। अगर आप एक पत्रकार हैं, आप एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, आप एक समाज सेवी हैं, तो आप भी इनके दुख से कहीं ना कहीं अपने आप को सरोकार कर रहे होंगे। किस तरह की समस्याएं आती हैं समाज के अंदर। सही बात कहने में क्या कहना चाहेंगे लोगों को, क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या आपके पक्ष में किया जाए? निष्पक्षता से जांच की जाए और हमें हमारी जान मान की रक्षा की जाए, दोषियों को सजा मिले। दोषियों को सजा मिले, यही बात ये कह रही हैं। बहुत दुखी हैं। आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं या प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं? कि मेरे जो भी कंप्लेंट्स वगैरह है, पूरे फैक्ट्स देख के, पेपर देख के, उनको आँख खोल के पढ़ के उस पर कार्रवाई की। अगर मैं कहीं गलत हूँ, फाल्तू है, तो मेरे को जेल में डलवा दो। मैं हर चीज़ से सामने बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन फैक्ट्स देख के। हमारे पे अवैध कब्जे का झूठा आरोप लगा रहे हैं, कोई है ही नहीं हमारा अवैध कब्जा कहीं भी। बिगर नक्शे के गांव में हजारों मकान बन रहे हैं। मेरे भाई का तुड़वा दिया पार्षद ने पुलिस से मिल के। मैंने जो निगर कमिश्नर आहूजा मुकेश, उससे भी मिला, डीआरओ विजय यादव से भी मिला, कई दफ़ा डीसी निशांत यादव से भी मिलने की कोशिश की, फ़ोन नहीं उठाते। सीटीएम दर्शन यादव से भी मिला, अखिलेश यादव से भी मिला, लेकिन कोई कुछ नहीं। डीसीपी से भी मिला। देखिए कितना प्रयास किया है इन्होंने, कितने लोगों के नाम गिना रहे हैं, कितने अधिकारियों के नाम गिना रहे हैं। इन सब के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी समस्या, अगर इनकी बात में जरा भी सच्चाई है, क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्या इतना रसूख है उन लोगों का कि इनकी बात को एक दबा दिया जाएगा? तो हम तो पुरजोर उठाएंगे। मिनी संसद तो ऐसे मामलों को पुरजोर उठाती है जिसको लोग दबाना चाहते हैं। अगर आवाज़ जंतर मंतर पे आई है तो पूरे देश में जाएगी। आप लोगों की जिम्मेवारी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए और सच की आवाज़ को इसी तरह लोगों तक पहुँचाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।